फायदा मिल जाता है वो अच्छा होता है। और आजकल अगर देखा जाए तो हर शख्स जो है वो इसी जुस्तजू में होता है कि हमें किसी ना किसी तरह से कोई फायदा पहुंच जाए, नुकसान ना हो। दौर ऐसा है। लेकिन हम जो इस वक्त इस आईडी पर मौजूद हैं, या जितने भी बहन भाई इस जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे, बाद में जो रिकॉर्डिंग हो रही है, उन सब के लिए फायदे की बात है आज। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, और वह शर्त यह है कि अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे। देखिए, हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को अगर सुनते हैं तभी फायदा होता है। जब हम किसी भी ग्रोह में शामिल होते हैं, किसी भी जमायत में जाते हैं, चर्च हो या ऑनलाइन जूम पर हो, स्काइप पर हो, व्हाट्सएप पर हो, जहां पर भी हम होते हैं, फायदा हमें तब होता है जब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनते हैं। लेकिन जब हम अपने घरों पर बैठकर खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे कई दफा सही तरीके से सुन नहीं पाते हैं। उसकी वजहें बहुत सारी हैं, वजूहात होती हैं, क्योंकि घर के अंदर शायद वो माहौल नहीं होता जो चर्च के अंदर होता है। लेकिन सुनने वाले जो हैं वो कहीं भी हों वो सुन लेते हैं, और जिन्होंने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनना नहीं है, वो अगर चर्च में भी बैठे हो तो फिर वहां पर भी वो सुन नहीं सकते हैं। और अगर सुनेंगे नहीं तो फिर उसका फायदा जो है वो नहीं होगा। आज हम मिसाल किताब में से देखेंगे, उसका 8वां बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 11 आयत तक पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा उनका जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। Proverbs chapter 8 and we will read from verse 4 to 11। मैं हवाले को फिर से रिपीट करता हूं। Proverbs chapter 8 and verse 4 to 11। याद रखिएगा, हमारा जो टाइटल होगा आज वो है फायदे की बात। 4 आयत में लिखा है, ऐ आदमियों मैं तुमको पुकारती हूं और ऐ बनी आदम को आवाज देती हूं। ऐ सादा दिलो होशियारी सीखो, और ऐ अहम को दिना दिल बनो। सुनो, क्योंकि मैं लतीफ बातें कहूंगी और मेरे लबों से रास्ते की बातें निकलेगी। इसलिए कि मेरा मुंह सच्चाई को बयान करेगा और मेरे होंठों को शरारत से नफरत है। मेरे मुंह की सब बातें सदाकत की हैं, उनमें कुछ टेढ़ा तरछा नहीं है। समझने वाले के लिए वो सब साफ है, और इल्म हासिल करने वालों के लिए रास्त है। चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो, और कुंदन से बढ़कर इल्म को, क्योंकि हिकमत मुरझान से अफजल है और सब मगरूब चीजों में बेनजीर। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि फायदा हमें आज के जिंदा पाक कलाम में से तब ही होगा अगर हम आज बड़े गौर के साथ सुनेंगे। मैं यहाँ पर किसी का कोई एग्जाम नहीं लूंगा। अगर आप सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। यानी कि यूं कह लें कि जब भी हमें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनाया जाता है, कहीं भी किसी भी जगह पर, खुदावंद के खादमीन जब खुदावंद की आवाज को सुनाते हैं, उसके कलाम को सुनाते हैं, तो सुनने वालों के लिए वो फायदे की बात सुनाते हैं। कलाम मुकद्दस जो हमें दिया गया है,
इसका देने का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि हम इस पाक कलाम को ना सिर्फ सुने, बल्कि हम इस पर क्या कर सके, अमल भी करें। सुनेंगे तो अमल करेंगे तो हमें फायदा होगा। यूं कह लीजिए कि जो आवाज को सुनकर अमल कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ उसी को फायदा मिलता है। खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनने से फायदा और बरकत जो है वो हमें मिलती है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, खास तौर पर जब हम ऑनलाइन सुनते हैं, तो ऑनलाइन के अंदर चले सुनाने वाले को तो फायदा होता ही है, क्योंकि जब वो कलाम को सुना रहा होता है तो वो उस कलाम से फायदा हासिल करता है। लेकिन सुनने वालों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है जब वो उस कलाम को सुनते हैं। सुनाने वाले भी और सुनने वाले भी फायदा हासिल करते हैं जब वो उस पर अमल करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जब भी चर्चेस में जाते हैं या ऑनलाइन जाते हैं, तो अपनी दुनियावी फिक्रों से जरा थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को हटा ले। हर किस्म की दुनियावी देखिए फिक्रें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें किसी चीज की फिक्र नहीं है, हमें फिक्र होती है। लेकिन जब हम खुदा के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी कलाम जो होता है ये खुदा का कलाम है, और इस जिंदा पाक कलाम को जब हम सुन रहे होते हैं तो हम खुदा के साथ अटैच हो रहे होते हैं। डेफिनेटली जब हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तो हमारा आपस में एक कनेक्शन हो जाता है। इसी तरह से जब हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनते हैं तो हमारा खुदा के साथ एक कनेक्शन जो है वो बरकरार हो जाता है। और फायदा इसमें होता है कि जब हम उसके पाक कलाम को, उसकी बातों को, उसकी आवाज को सुनकर तो अमल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ही हमें फायदा होता है। सो आज अनवान जो है वो याद रखिएगा कि फायदे की बात है, और ये फायदे की बात का जो मेन हिस्सा है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा यशायाह नबी का सहीफा उसका 40 बाब इज़ाया चैप्टर 40 और तीसरी आयत में लिखा है, पुकारने वाले की आवाज, बियाबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदावंद के लिए शाहरा हमवार करो। अब बियाबान के अंदर हम समझते हैं कि विल्डनेस क्या होती है। विल्डनेस वो जगह होती है जहां पर साया नहीं होता, रेत होती है। और विल्डनेस के अंदर, सहरा के अंदर, बियाबान के अंदर एक शख्स पुकार रहा है और वो ये कह रहा है कि खुदावंद की राह को तैयार करो, सहरा में हमारे खुदावंद के लिए शाहरा तैयार करो। ये आवाज है बियाबान के अंदर। कोई शख्स पुकार रहा है, कोई शख्स बुलंद आवाज के साथ मुखातिब है किसी के साथ। अगर हम ये इंसाल की किताब का मैं आपके सामने ये निचोड़ जो है वो बयान करूंगा कि इन 6-7 आयात में जो लिखा गया है, 8-9 आयात के अंदर, इस पर हम जरा गौर करेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि ऐ आदमियों मैं तुमको पुकारती हूं। अब देखिए जब कोई शख्स किसी को पुकारता है तो डेफिनेटली बुलंद आवाज के साथ पुकारता है, वो आवाज देता है, शाउट आउट, और वो उसे कुछ बताना चाहता है। उस आवाज को सुनने वाले शायद किसी खतरे से बच सकते हैं। सो यहां पर हिकमत जो है वो पुकार रही है और वो बनी आदम को आवाज दे रही है, यानी कि बनिनो इंसान को पुकार रही है, चला रही है।
और वो उन्हें किसी बात से आघात देना चाहती है। और अगर हम इसी बात को देखते हैं, जब किसी को आवाज दी जाती है और खास तौर पर जब बुलंद आवाज से पुकारा जाता है, तो यही बात यशायाह नबी के सहीफे के अंदर उसकी 6ठी आयत के अंदर भी ये लिखा है कि एक आवाज आई के मुनादी का, और वो वॉइस क्या कह रही है? प्रीच द गॉस्पेल। आवाज आ रही है कि मुनादी कर, और मैंने कहा मैं क्या मुनादी करूं? What should I preach? हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी रौनक मैदान में फूल की मानद है। घास मुरझा जाती है, फूल कमला जाता है, क्योंकि खुदावन की हवा उस पर चलती है, और यकीनन लोग घास हैं। कहता मनादी कर, क्या मनादी करूं? लोग तो सुन नहीं रहे। वो घास की मानद है जिस पर हवा चलती है और वो मुरझा जाती है, यानी कि दुनिया की जो फिक्रें हैं, दुनिया में जो मुसीबतें हैं, दुनिया में जो तकालीफ है, इंसान पर जो दुख है, जो दर्द है, जो परेशानियां हैं, वो इंसान इतना ज्यादा उन परेशानियों के अंदर मुब्तला हो गया है, मुरझा गया है, बस हिम्मत हो गया है। मैं की सुनावा, किसको मनादी करूं? मैं क्या मनादी करूं? देखें, ये आवाज जो बियाबान में आ रही है ना, वो कहता है खुदावंद की राह सीधी करो। आवाज बियाबान में दे रहा है, दुरुस्त करो। कहता क्या सुनाऊं? लोग मुरझा गए हैं, फिक्रों में हैं। और नावियात में कहता है सहून को खुशखबरी सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और यरूशलेम को बिशारत देने वाले, जोर से अपनी आवाज बुलंद कर, खूब पुकार और मत डर। कहता तूने पुकारना है, तूने आवाज देनी है, और बुलंद आवाज से पुकारना है, मनादी करनी है, खुशखबरी देनी है। पहाड़ पर अगर चढ़ना पड़े, पहाड़ पर चढ़ जा और बशारत दे, एवेंजलिज्म कर, लोगों को बता, पुकार। मेरे जीजो, जब कोई आवाज बुलंदी के साथ, ऊंची आवाज के साथ जब पुकारा जाता है, तो उस आवाज के अंदर एक सदाकत, एक हकीकत पाई जाती है। और वो आवाज जिसके अंदर सदाकत होती है, वो अपने किसी अजीज को या अपने किसी दोस्त को किसी बहुत बड़े खतरे से बचाने के लिए आवाज जो है वो दी जा रही होती है। और उस बुलंद आवाज के अंदर एक दर्द पाया जाता है, उस आवाज के अंदर एक मोहब्बत पाई जाती है। और ये आवाज खुदा यीशु मसीह ने भी दी थी। उसकी आवाज के अंदर एक दर्द था। जब उसने मत्ती रसूल के अंजील उसका मैथ्यू चैप्टर 27 में जब उसने कहा था एली एली लमा शबक्तनी, बड़ी आवाज के साथ, बुलंद आवाज के साथ उसने जब पुकारा था, उसे दर्द थी, तकलीफ थी, परेशान था, मुसीबत में था, दुख में था, तो उसने यही कहा था मैथ्यू चैप्टर 27 में और वर्स 46 के अंदर उसने क्या कहा था। मैथ्यू चैप्टर 27 को मैं पढ़ता हूं, और उसकी वर्स 46 के अंदर क्या लिखा हुआ है? एली एली लमा शबक्तनी। अगर आपने निकाला है तो आप जरूर मेरे साथ इस आयत को पढ़ सकते हैं। 27 वर्स 46 में लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी बुलंद आवाज से चला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये उसकी आवाज के अंदर जो दर्द था, वो उस दर्द के साथ अपने खुदा से मुखातिब, अपने बाप को वो पुकार रहा था, और वो उससे कह रहा था कि बाप तूने मुझे, और उसकी आवाज के अंदर जो दर्द था,
अगर हम उस बुलंद आवाज को नहीं सुनते जो आज हमें पुकार रही है, तो फिर हमारे सामने खुशी नहीं बल्कि गमी है, दोज़ख है। अब यहां पर हम देखते हैं, जो हमने इस आयत को पढ़ा ना, मिसाल की किताब के अंदर मैं चौथी आयत को जो हमने पढ़ा था, अब पांचवी आयत में देखिए वो क्या कहता है कि ऐ सादा दिलो होशियारी सीखो, ऐ अहमक को दना बनो। ये हिकमत कह रही है, खुदा का कलाम कह रहा है कि ऐ सादा दिलो, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, होशियारी हासिल करो। अहमक, अहमक का मतलब आप सब समझते हैं। हिकमत यहां पर बस हिम्मत नहीं हो रही, हिकमत यहां पर बार बार हमें ये कह रही है कि सादा दिलो, ऐ सादा लोगो, जल्दी से इस बात को समझ लो। अब देखिए, कोई भी बात जब किसी को कही जाती है ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार जब कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि बार बार वो इसलिए कह रही है कि हम उस बात से बाज आ जाए जो वो हमें समझाना चाहती है, या बुलंद आवाज से जब वो पुकार रही है तो वो हमें किसी खतरे से आगाह कर रही है। और यहां पर हिकमत ये कह रही है, बार बार कह रही है, वो बार बार कहने से बस हिम्मत नहीं हो रही। बार बार क्यों कह रही है? बार बार जब किसी को कहा जाता है तो इसका मतलब है कि हम उससे प्यार करते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, और इसीलिए हम उसे बार बार एक बात की तलकीन कर रहे हैं, बार बार हम उसे हदायत दे रहे हैं। हाँ, कई दफा इंसान है ना, हम जब बार बार किसी बात को कहते हैं तो वो सुनता नहीं है, तो हम बस हिम्मत हो जाते हैं। हिकमत यहां पर बस हिम्मत नहीं हो रही, हिकमत यहां पर जिसे कहते हैं ना कि किसी फॉरगिव नहीं कर रही। हिकमत यहां पर बार बार कह रही है कि तुम कब तक अहमक बने रहोगे, अहमको दना बनो, दना दिल हासिल करो। वो बार बार हमें समझाने की कोशिश कर रही है, वो तंग नहीं हो रही। ऐसा बार बार करने से वो घबराती नहीं है, वो शर्माती नहीं है। बार बार ये बात कही जाती है। अगर हम इसके मिसाल के 7वें बाप में देखें, तो 7वें बाप के अंदर तो वो हिकमत जो है वो अपना रिश्तेदार बनाकर भी बता रही है कि तू मेरी बहन है। 7वां बाप अगर आप पूरा पढ़े तो 7वें बाप के अंदर कितने तरीके उसने इस्तेमाल किए हैं किसी बात को बताने के लिए, किसी बात को समझाने के लिए। ये 7 बाप में मुख्तलिफ तरीकों के साथ समझाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम किसी भी तरीके से उसकी इस बात को सुनकर उस पर अमल हो करके तो हम उस खतरे से महफूज हो जाए। किसी बात को समझाने के लिए या किसी सच्चाई को बताने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी मेरी इस बात से किसी दूसरे को क्या हो जाए, फायदा हो जाए। यहां पर हिकमत हमें फायदा पहुंचाना चाहती है। हिकमत जब बोलती है तो वो सच्चाई की बात बता रही है। हिकमत जब बोलती है तो वो मोहब्बत से बोलती है, वो प्यार से बोलती है, और वो बुलंद आवाज से इसलिए बोलती है कि हम उसकी आवाज को सुन लें। लेकिन अफसोस उस पर होता है जो अपने कामों के अंदर मसरूफ इतना ज्यादा हो जाता है, वो अपनी दुनियावी रंगीनियों के अंदर इतना ज्यादा मसरूफ हो जाता है कि वो खुदा की उस आवाज को, हालांकि वो बुलंद आवाज से पुकार रहा है, और उसकी आवाज को सुना नहीं जाता। इसका मतलब है कि शायद उसको उस आवाज पर भरोसा नहीं है, शायद वो उस आवाज को पसंद नहीं कर रहा। मेरे जो हिकमत भरोसा करने वाली बात कहती है।
हम कभी भी खुदा के कलाम को नजरअंदाज इस नजरिए से ना करें कि हमें इस पर यकीन नहीं है या हमें इस पर भरोसा नहीं, और फिर भरोसा करने का दिल जो है वो ही फायदा उठाता है। लेकिन जो शख्स झूठ बोलता है ना, वो फायदे की बात नहीं बोलेगा, वो हमेशा ऐसी बात कहेगा जिससे किसी का कोई नुकसान हो या जिससे किसी को शरारत वो करना चाहता है, ताकि उससे उस लोग को क्या हो जाए, नफरत हो जाए। वो नहीं सुनते। यहाँ पर वो जब ये कहता है ना कि सुनो क्योंकि मैं लतीफ बातें कहूंगी, यानी कि ऐसी प्यारी मीठी बातें कहूंगी जिसको सुनकर अमल कर कर तुम्हारा फायदा होगा। यानी गौर तलब यहाँ पर जो बात है वो ये है कि जो उसके कलाम पर भरोसा करते हैं, यानी कि जो कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हैं, कलाम की इज्जत उसमें बढ़ती है और उनके लिए उसके पास एक बड़ा आला और जिसे दिलचस्प एक मंसूबा है, एक प्लान है उसके पास उनकी जिंदगियों के लिए, और वो प्लान हमेशा की जिंदगी का है। मैंने एक दफा एक किताब के अंदर एक जुमला पढ़ा, मुझे उस किताब के अंदर वो जुमला जो था वो बड़ा पसंद आया। मैं उस किताब का जो कोटेशन थी ना, उसका जो जुमला था, मैं उस जुमले को आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ शख्स था और वो कलाम मुकद्दस को पढ़ता था, और कलाम मुकद्दस के अंदर देखिए बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें पता नहीं चलता या समझ नहीं आती। उस शख्स ने यह कहा कि मैं इस बात से परेशान नहीं हूं कि कलाम का एक हिस्सा मुझे समझ नहीं आया। जिस बात की समझ नहीं आई वो इस बात से परेशान नहीं है, वो खुश इस बात पर था कि जो चीज मुझे समझ आ गई है उस बात से मैं खुश हूं। ठीक है, बहुत सारी कलाम की ऐसी बातें हैं जिसकी हमें समझ नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझ ना आना हमें किसी की चीज से वो कोई परेशानी हो, बल्कि वो कहता है कि जिस चीज की मुझे समझ आ जाती है मैं उस बात से खुश हूं कि इस हिस्से की मुझे समझ आ गई है। तो मेरे अजीजों, वो प्यारी, वो मीठी, दिलचस्प बातें जो खुदावन का कलाम, हिकमत जो हमें बताती है, वो ये कहती है कि मेरे लबों से रास्ते की बातें, अच्छी सच्ची प्यारी मोहब्बत की बातें निकलती हैं। और फिर 7वीं आयत में वो कहता है इसलिए कि मेरा मुंह सच्चाई को बयान करता है और मेरे होंठों को शरारत से क्या है, नफरत है। अब मेरे मुंह की सब बातें सदाकत की हैं और उनमें कुछ भी टेढ़ा तरछा नहीं है। अब यहाँ पर हम आखिरी आयत में देखते हैं 10वीं और 11वीं आयत के अंदर वहां पे लिखा है चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो। क्या मतलब है इसका? चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो। यानी कि चांदी से मुराद है कि इस दुनिया के अंदर जो मटेरियलिज्म को पसंद करते हैं, जो सोने चांदी को पसंद करते हैं, जो इतना ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं इस दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए, अपने आप को इतना ज्यादा मसरूफ कर लेते हैं कि वो उस सच्चाई को, उस हकीकत को, उस कलाम को कबूल नहीं करते। अब वो यहां पर ये कह रहा है, ये हिकमत की बात जो है ये कुंदन से बढ़कर है, सोने चांदी से बढ़कर है, क्योंकि हिकमत मुरजान से अफजल है और सब मगरूब चीजों से बेनजीर है। मैं एक हवाले के साथ इसको यहां पर खत्म करता हूं। हम जानते हैं, ये मेरे साथ निकालेंगे, पहला सलातीन उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां पर खुदा के बंदा ने दरखास्त की खुदा से
या खुदा ने उससे कहा कि बता तुझे क्या चाहिए। सुलेमान की बात हो रही है, ये इंसाल की किताब जो है सुलेमान की किताब है। सुलेमान अपनी जिंदगी के तजर्बात जो है वो वहां पर बयान कर रहा है इंसाल की किताब में। वो कहता है कि इल्म और हिकमत की बातें जो है वो सोने और चांदी से बढ़कर है। अब यहां पर लिखा नामी आयत से चले हम पढ़ते हैं पहला सलातीन और उसके तीसरे बाप और उसकी नामी आयत से लिखा गया है, सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। और ये बात खुदावंद को पसंद आई और उसने सुलेमान से कहा कि मांग तू क्या मांगता है, क्योंकि सुलेमान ने ये चीज मांगी और खुदा ने उससे क्या दिया। 10वीं आयत में लिखा, और खुदा ने उससे कहा कि चूंकि तूने ये चीजें मांगी हैं, इसलिए उम्र की दराजी की दरखास्त ना की। उसने सिर्फ हिकमत मांगी। उसने कहा कि मुझे समझने वाला दिल अनायत कर, यानी कि मुझे समझ दे, मुझे हिकमत दे, मुझे दनाई दे, मुझे फहम अता कर। उसने कहा कि तूने हिकमत सिर्फ मांगी है, हिकमत तूने मांगी है, लेकिन वो कहता है कि तूने सिर्फ वो चीज मांगी है, लिहाजा मैं तुझे क्या करता हूं, उम्र की दराजी देता हूं। देखिए वो शख्स जो खुदा से हिकमत मांगता है, दनाई मांगता है, खुदा उसे क्या करता है, उम्र की दराजी भी अता कर देता है। कितनी अच्छी बात, फायदे की बात है ना। हमारा जो अनुमान था, देखिए फायदे की बात है कि अगर हम सुनकर उस हिकमत को हासिल कर लेते हैं तो फायदा हमें यह मिलता है कि हमें उम्र की दराजी मिलती है। और वो कहता है कि अब तू अपने लिए दौलत का सवाल नहीं किया, यानी कि उम्र की दराजी की दरखास्त नहीं की, दौलत का सवाल नहीं किया, और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी है, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने खुदा से क्या मांगी है, सिर्फ अक्लमंदी की दरखास्त की है। मुझे हिकमत दे दे, दनाई दे दे, इल्म दे दे, अक्लमंदी सिर्फ मुझे दे दे। सो देख, मैंने तेरी दरखास्त के मुताबिक मैंने एक आकिल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा है, ऐसा कि तेरी मानत, ऐसी उसको धनाई दी, ऐसी हिकमत दी कि उसने कहा कि जमीन पर जितनी अकल और धनाई तेरे पास होगी, दुनिया में कोई और शख्स के पास ये हिकमत और धनाई नहीं होगी। ऐसा कि तेरी मानत ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद ऐसा बरपा होगा इस जमीन पर जो हिकमत खुदा ने सुलेमान को दी। कहता है कि मैंने तुझको कुछ और भी दिया है। तूने तो सिर्फ अकल मांगी है ना, तो मैंने तुझे कुछ और भी दे दिया है। उसने कहा कि जो तूने नहीं मांगा, यानी कि दौलत और इज्जत। कितनी फायदे की बात है, 3 in 1। तूने सिर्फ अकल मांगी है, मैं तुझे अकल भी देता हूं, तेरी इतनी अकल जितनी तेरे को मैं दूंगा, दुनिया में कोई ऐसा शख्स ना हुआ है और ना कभी होगा। और फिर दौलत भी दे दूंगा। ये दौलत जो खुदा की तरफ से मिलती है, यकीन करें कि हम अपनी जितनी मर्जी कोशिश कर लें, खून पसीना एक कर दें, उसका कोई फायदा नहीं, वो वैसे ही चली जाएगी, हमारे पास नहीं रहेगी। लेकिन जो दौलत खुदा की तरफ से मिलती है, वो कहता है कि मैं तुझे इज्जत भी दूंगा, दौलत भी दूंगा, शोहरत भी दूंगा, उम्र की दराजी भी दूंगा, और दनाई और फहम तो तेरे पास है, तूने मांगा है। कितनी फायदे की बात, 3 in 1। मेरे जीजो, ये मिसाल की किताब का बड़ा फायदा है, बल्कि पूरे के पूरे जिंदा पाक कलाम का फायदा है कि अगर हम इस कलाम को सिर्फ सुन लें, गनीमत है कि आज हम अपने बेडरूम पर बैठकर लेट कर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, चर्च में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो फिर भी ਅਸੀਂ ਕੀ करने ਆ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, चलो जी अपने कामों 'ਚ लगे रहने आ। कितने अफसोस की बात है कि हम
जानते बूझते हुए भी कि इसको सुनने से, अमल करने से हमें हिकमत और धनाई मिलेगी, हमें दौलत मिलेगी, हमें शोहरत मिलेगी, हमें इज्जत मिलेगी, फायदा असी फिर भी नहीं लेंगे। अफसोस है। तो मेरे चीजों, आए हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को जितनी बार भी हो सकता, जब भी हमारे पास टाइम हो, हम उसको सुने। वो बियाबान में पुकार रहा है, पुकारने वाले की आवाज को सुनो। वो सहरा में कहता घास है, हम घास नहीं है, हम इंसान है। हमें खुदा ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसने हमें समझ दी है, दनाई दी है, अशरफुल मखलूकात उसने बनाया है। हम क्यों नहीं उसके पाक कलाम को सुनकर, समझकर, अमल करके बहुत सारे फायदों को हासिल करें। सो आए, फायदा इसी बात में है कि हम खुदा के पाक कलाम को सुना करें। थैंक यू इस आईडी के लिए जिन्होंने यह सब मुमकिन किया कि हम खुदा के पाक कलाम को इस आईडी के वसीला से सुन सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आए हम खुदा उनके पाक कलाम छोटी सी दुआ करते हैं और उसके बाद हम जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट होने लगे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं जिंदा पाक कलाम के लिए जो आज आपने हमारे हाथों में दिया है कि हम इस पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर, समझकर, इस पर अमल करके फायदा हासिल कर सके। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद हम मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए से आपकी आवाज को, आपके कलाम को सुनते हैं। बख्श दे कि हम खुदावंद इस कलाम को हर रोज ज्यादा से ज्यादा सुने ताकि हमें फायदा ही फायदा हो। तो हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादमों के लिए जो खुदावंद रोज बरोज खुदावंद आपके कलाम की मनादी करते हैं, सरहा में खुदावंद वो पुकारते हैं, लोगों को बुलाते हैं, एवेंजलिज्म करते हैं ताकि खुदावंद हम एक दूसरे के लिए फायदामंद ठहर सके। ये दुआ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। फायदे की बात मेरे जीजो, बहुत ही खूबसूरत कलाम जो आज खुदा के खादम